नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद्भागवत के विषय में आदेश सूत उवाच अथ सुखमासीन उपासेन बृहच्छुवा देवर्षि प्राह विप्रनी वीणापाणी स्मयग्निव एक शब्दार्थ सूता उवाच सूत जी ने कहा अतएव तम उसको सुखपासीन सुखपूर्वक बैठे हुए उपासीनम पास बैठे हुए को बृहत अवा अत्यंत सम्मानित देवर्षि देवताओं के परम ऋषि ने प्राह कहा विप्रनिम ब्राह्मणों के ऋषि ब्रहार्षि से वीणा पाणी हाथ में वीणा लिए स्मयनिब मानो हंसते हुए सूत गोस्वामी ने कहा इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। तात्पर्य नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भलीभांति जानते थे। जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे उनका असंतोष भक्तियोग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास को दशा से इसकी पुष्टि हो गई। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं दो शब्दार्थ नारदा उवाच नारद ने कहा पाराशर्य हे पराशर पुनः महाभाग परम भाग्यशाली भवत आपका कच्चितु यदि यह है आत्मना आत्मा साक्षात्कार से परितुष्यति तुष्टि होती है शारीर शरीर की पहचान आत्मा स्व मानस मन की पहचान एवं निश्चय ही वाक तथा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा क्या तुम मन या शरीर को आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। तात्पर्य नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्तिसंपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा को पहचान शरीर या मन से न करते। अल्पबुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावत कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। जिज्ञासितम सुसंपन्नपि ते महदधुतम यस्त्वम सर्वार्थ परिबृंहितम तीन शब्दार्थ जिज्ञासितम पूर्ण रूप से पूछा गया सुसंपन्नम पदु दक्ष अपि हीने पर भी ते तुम्हारा महत अद्भुत मुह न तथा अद्भुत कृतान तैयार किया भारतम महाभारत यह त्वमु जो तुमने किया है सर्वार्थ संपूर्ण फलों सहित परिबुन्हितम विस्तार से व्याख्या की गई तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भलीभांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तात्पर्य व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था क्योंकि छात्र उन्होंने के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। जिज्ञासितमधि च ब्रह्म यतत् सनातनम तथापि शोचस्यात्मानकृतार्थ इव प्रभो चार शब्दार्थ जिज्ञासितमुप रण रूप से विचारा हुआ अधिकमु प्राप्त ज्ञान च तथा ब्रह्म परम ब्रह्म यत जो तत् उस सनातनमु शाश्वत को तथापि फिर भी श्रोत्रसी पश्चाताप करते हो आत्मानमु अपने आप को अकृत अर्थ व्यर्थ एव सहर्ष प्रभो हे महाशय तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या खात है। तात्पर्य वेदांत यूथ या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतः व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए। व्यास उवाच अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोग तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम व्यक्तम गाद बोध पृछाम हित्वात्मा भवात्मा भूतम पांच शब्दार्थ व्यास ने उवाच कहा अस्ति एव निश्चय ही में मेरा सर्वमु समस्त इदम यह त्वया आपके द्वारा उपमु कहा गया तथापि फिर भी न नहीं आत्मा परितुष्यते संतुष्ट करता है मैं मुझको तत् जिसका मूलमु जड़ अव्यक्तमो अहस्य अगाध बोधम अगाध ज्ञान वाला मनुष्य पृछाम है पूछता हूँ त्व आपसे आत्मभव स्वतः उत्पन्न आत्मभूतमु संतान श्री व्यासदेव ने कहा आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तात्पर्य भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन को पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता भले ही कोई भौतिकतावादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया जाए इसकी व्याख्या आगे की गई है।
सवे भवान वेद समस्त गुद मुपासितो यत्पुरुष पुराण परावृषो मनसैव विश्व सृजत्यवत्यति गुणऋषभ 6 शब्दार्थ सह इस तरह बै निश्चय ही भवानु आप वेद जानते हैं समस्त समग्र गोहममु गीपनीय उपासित पूजित यतु क्योंकि पुरुष भगवान पुराना प्राचीनतम पुरातन परावृष भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता मनसा मन से एव केवल विश्वम ब्रह्मांड को सृजति उत्पन्न करते हैं अवतीयति संहार करते हैं गुण गुणात्मक पदार्थ से असंभ निर्लिप्त हे प्रभु जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है क्योंकि आप भौतिक जगत के सुष्ठा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तात्पर्य जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा वह व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष न गण्य पड़ जाती हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से वह लक्षण कार्य कर सकते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद 100% पूर्ण जीव हैं यद्यपि वे भगवान के समान नहीं हैं। त्वम पर्यटनरक इव त्रिलोकी मंतश्वरो वायुरिवात्म साक्षी पराव्रे ब्रह्मणि धर्मतो व्रत स्नातस्त में न यूं विचिक्षिप 7 शब्दार्थ त्वम आप पर्यटनु विचरण करते हुए अर्क सूर्य इव सहाय त्रिलोकी तीनों लोकों में अंत चर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने वाले वायु इव सर्वव्यापी वायु की भांति आत्मा स्वरूप सिद्ध साक्षी गवाह परावृक कार्य तथा कारण के मामले में ब्रह्मणि ब्रह्म में धर्मता अनुशासन संबंधी नियमों के अंतर्गत व्रतः व्रत में स्नातस्थ लीन रहने वाले में मेरा न्यूनमु कमी दोष आलम स्पष्ट रूप से विचक्ष्य खोज निकालें। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तात्पर्य दिव्य अनुभूति पुण्य कर्म देव पूजा दान दया अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। श्रीनारद उवाच भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो 5 मलम ये निवासो न तुषेत मन्ये तदर्शन खिलम 8 शब्दार्थ श्री नारद उवाच भ्री नारद ने कहा भवता तुम्हारे द्वारा अनुदित प्रायमृत प्रायः प्रशंसित यश महिमा भगवतः भगवान की अमलमु निष्कलक निर्मल यैन जिससे एव निश्चय ही असौ बे भगवान न नहीं तुषेत प्रसन्न होता मन्ये मैं सोचता हूँ तत् उस दर्शनमु दर्शन को खिलम निम्न। श्री नारद ने कहा वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेमपूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान तथा जगत दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेदव्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा प्रत्यक्ष गुण गण के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर जिसकी सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद्भागवत के रूप में करे। यथा धर्माद्यश्चाथा मुनिवानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हेनुवर्णित 9 शब्दार्थ यथा जिस प्रकार धर्म आद्य धार्मिक आचरण के चारों नियम च तथा अर्था प्रयोजन मुनि वर्य पमुनियों में श्रेष्ठ तुम्हारे द्वारा अनुकीर्तिता बारंबार वर्गित न नहीं तथा उसी प्रकार वासुदेवस्थ भगवान श्री कृष्ण का महिमा यश ही निश्चय ही अनुवर्गित इस प्रकार से निरंतर वर्णित है। महामुनि यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा
को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवद गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकतापूर्वक बार बार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। न यद्वश्चित्रपदं हरर्यशो जगत पवित्रम प्रगुनीत कहिंचित तद्बायसम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत्युष्या। 10 शब्दार्थ न नहीं यत वह बच्च वाणी तित्र पद्मु अलकारिक हरे भगवान का यश महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रमु पत्रित्र प्रगुनीत जरीगत कहिंचितु मुच्छिकल से ततु उस बायसमु कौवे को तीर्थमु तीर्थ स्थान उशंति सोचते हैं मानसा साधु पुरुष न नहीं अन जहां हंसा परमहंस पुरुष निरमंती आनब लेते हैं पूषिक क्षया दिव्य धाम के बासी जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के बासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकौम कर्मियों या रजोगुनी व्यक्तियों की तुलना कौवों से को गई है और पसमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से को गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जस सब प्रकार की काम सकौम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय दृष्टि के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौव कांव कांव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जस समय प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से समबद्ध होने से संसार वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य, जो हंसों के समान हैं, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वर्तरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सहर्ष आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे कोई नौ साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता, कईयों की वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान को दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए बहुत पांच का रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकौम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वेश्यागामियों का आनंद है। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सारतत्व को प्राप्त कर लिया है। तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बध्वत्यपि नामान्यनंतस्थ यशो 5 दर्दितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। 11 शब्दार्थ तत् उस, वाकु, वाणी, विसर्ग, सृष्टि, जनता, जनसामान्य, अध पाप, विप्लव, क्रांतिकारी, यस्मिन् जिसमें, प्रति एलोक मुख प्रत्येक एलोक, अबध्वति अनियमित रूप से रचा गया, अपि होते हुए भी, नामानि दिव्य नाम आदि। अनंतस्थ असीम भगवान के, यश महिमा, अद्धितानि चित्रित, यत् जो, शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, साध्व शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। दूसरी ओर, जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है।
ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य: महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबद्ध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर, बिना किसी अपवाद के, हर एक पर लागू होती हैं। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चना ने भारत को सीमा पर सैन्य का आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कहीं भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल पर प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शरद हृदय वाल्व तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके, तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें, तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जनसामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः अध्यात्मीकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सदप्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में, प्रस्तुत करना साहित्य साथ यह निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक न त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय को गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है, तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनको भाषा में व्यक्त न हुए हों। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के जोर भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भलीभांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार, न ही जिम्मेदार जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, जिसके कपलिए, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। जिसे पीली 5 या प्रारंभ में वे इसे पसंद न भी करें, कईयों की जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है।
इसी प्रकार भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तो वह अन्य साहित्य, जो समाज में विष फैला रहा है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज पर प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद्भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, कईयों की इसकी स्तुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। न्याष्कर्मयम्प्यच्युद्भावजितम न शोभते ज्ञानमल निरिज्ञनम कुत पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे नचार्पितम कर्म यत्कारणम 12 शब्दार्थ नैष्कर्मम आत्म साक्षात्कार सकौम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपि क बावजूद अच्युत अमोघ भगवान भाव विचार वजितमो विहीन से रहित न नहीं शोभते अच्छा लगता है ज्ञानमु दिव्य ज्ञान अल्पम धीरे धीरे निरक्षनम उपाधियों से रहित कुतः कहाँ है पुनः फिर शाश्वत निरंतर अभद्रमो अहितकर अशुभ ईश्वरे ईश्वर के प्रति न नहीं च तथा अर्पितमो अर्पित किया हुआ कर्म कर्म यत अपि जो है अकारणमो निष्काम आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकौम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सकें और जो स्वभावत प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान दिव्य महिमा से विहीन सामान्य निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकौम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकौम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकौम कर्म, जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवद्गीता में भी इसकी पुष्टि को गई है कि ऐसे सकौम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकौम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है, तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। अथो महाभाग भवान मोघः शुचिश्रवा सत्यर्थो धृतव्रत उर्वक्रमस्य अखिल बंध मुक्ति समाधानुस्मर तथ्यचेष्टितम 13 शब्दार्थ अथो अतः महाभाग परम भाग्यज्ञाई भवानु आप अमोघ सिद्ध दृष्टा शुचि पत्तित निर्मल अवा प्रसिद्ध सत्यरतः सत्यत्रत को पालने वाला धृतव्रत आध्यात्मिक गुणों में स्थित उसुक्रमस्थ अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर का अखिल संपूर्ण जगत का बंध बंधन पमुक्ति मुक्ति के लिए समाधना समाधि के द्वारा अनुस्पर बार सोचकर वर्णन करो तत् विचेष्टितम भगवान त्रित्रिद लीलाओं को। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में इढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तात्पर्य, जनसामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है, जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जन का समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भलीभांति प्रशिक्षित हैं। श्री व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण हृदयपति हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतितात्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव या नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवद्गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं, जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमनचैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतएव वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभीष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रहा है।
भगवद्गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है। जस का अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ और श्रीमद् भागवतर उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान को ललाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमापकति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान नख लीलाएं तथा कोई हो चाहे उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, न उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक को दृष्टिभूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मकत जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भगवत वेदों के संकलनकर्ता परम सद्व्यक्तिशील व व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। ततो तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य, श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादनकर्ता हैं, अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकौम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा अत्याचार 75 का भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी को है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत हैं कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें, वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नरदेव वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पूर्ण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंचमात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंचमात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमाभक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का वचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। जुगुप्सितम धर्मकृते 5 नुशासतः स्वभावरक्तस्य महान व्यतिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इतितर स्थितो न मन्यते तस्य निवारण जन 15 शब्दार्थ। जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, धर्मकृते धर्म हेतु, अनुशासत आदेश के अनुसार, स्वभाव रक्तस्थ स्वभाव से अनुरक्त, महानु महान, व्यतिक्रम अनुचित, यद्वाक्यतः जिसके उपदेश से, धर्म धर्म इति इस प्रकार है, इतरा जन सामान्य, स्थित स्थिर, न नहीं, मन्यते सोचते हैं, तस्त उसका, निवारणम निषेध, जना वे लोग सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तात्पर्य, श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकौम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर शरीर वेदव्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। यह मानव जीवन में हमें पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवद्धाम वापस जाने के निमित्त हैं। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे।
ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता को किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशु वध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य को निंदा की। आज भी मांसभक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवत या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उत्स भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनशक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, पारिवारिक नहीं, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों को भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवद्गीता सन्निविष्ट है। महाभारत को संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवद्गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवद्गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान को शरण में जाना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित को गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। भगवद्गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परार्मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। विचक्षणों, तात्पर्य, ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। भगवद्गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं, और उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद्भागवत सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जनसामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्यावतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्तिमय गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरे भजन्नप को 5 पते ततो यदि
यत्र क्व वाभद्रम भूतमुष्यकी को वार्थ आप तो 5 भजता स्वधर्मत 17 शब्दार्थ त्यक्त्वा त्याग कर स्वश्वर्मपु अपने वृत्तिपरक कार्य को चरण अम्बुजमुख चरण कमल हरे हरि भगवान के भजनु भक्ति के दौरान अपक कच्ची अप्रौढ़ अत के लिए पतत गिरता है तथा उस स्थान से यदि यदि यत्र जहां अब किस तरह का वा या व्यज्ञ से अभद्रम प्रतिकूल अभूतु होगा अमुष्य उसका किम कुछ नहीं क वा अर्थ क्या लाभ है आप प्राप्त किया हुआ अभजताम अभक्तों का स्वधर्मतः अपनी वृत्ति में लगे रहकर जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत का यों न हो उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तात्पर्य जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता कुटुंबियों समाज देश मानवता अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है अपितु महान दार्शनिकों कवियों वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान को भक्तिमय सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान को सेवा में समर्पित तो हो जाता है लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्वजन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, कईयों की यद्यपि मनुष्य भक्ति का अयों से नीचे गिरता है लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवद गीता में कहा गया है कि कदाचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया। तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यद्ध तल्लभ्यते दु खवदन्यत सुखकालीन सर्वत्र गभीरन सा 18 शब्दार्थ तस्त उसी एव केवल हेतो कारण का प्रथतेत प्रयत्न करना चाहिए। कोविदा आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त न नहीं लभ्यते मिलता है यत जो भ्रमतामु विचरण करते हुए ऊपरी अधः ऊपर से नीचे तक तत् वह लभ्यते प्राप्त किया जा सकता है दुखबत दुखों के समान अन्यत पूर्व कर्म के कारण सुखम इंद्रिय भोग कालीन समयत के साथ सर्वत्र सभी जगह गंभीर सूक्ष्म रहसा उन्नति प्रगति। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार उद्योग आर्थिक विकास राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं तो कुछ लोग सकौम कर्मों में निरत हैं जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए।
उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुक सुक के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाएं, तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ को वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। न वे जनो जातु कथजना बर्जे मुकुंद से व्यन्यवदग्ग संसूतिम स्मरण मुकुंदाघ्युगुहन पुन विन्हातुमिच्छिन रसग्रहो जन। 19 शब्दार्थ न कभी नहीं, वै निश्चय ही, जना व्यक्ति, जातु किसी समय, कथज्ञन किसी तरह, आत्रजतु नहीं आता, मुकुद सेजी भगवान का भक्त, अन्यवत अन्यों को तरह, अद्भुत है प्रिय, संस्कृति मु भौतिक जगत, स्मरणु स्मरण करते हुए, मुकुंद अद्यप्रीत भगवान के चरण कमल, उपग्रहणम घूमते हुए, पुनः फिर बेहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छित इच्छा, न कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जन व्यक्ति हे प्रिय व्यास। यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकौम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान का चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वत संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकौम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकौम कर्मी की नकल करता है। सकौम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नवजिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा का बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मरक भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं, तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना जिसे भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहायावस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वत भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। इदम ही विश्व भगवानिवेत्रो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम 20 शब्दार्थ इदम यह ही संपूर्ण विश्वम विश्व भगवान भगवान एव प्रायः वैसा ही इत्र ऊपर से भिन्न यत जिससे जगत संसार स्थान अवस्थित हैं निरोध संहार संभवा उत्पत्ति तथी विषयक स्वयं अपने आप वेद जानो भवानु आप तथा अपि फिर भी ते तुमको प्रादेश मात्रमु मात्र सारांश भवतः तुमको प्रदर्शित बताया गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से ये जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप हैं।
वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्षिक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो अतिरिक्त 5 पत्तियां हैं, न शाखाएं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परमब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है, न पांव। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं, अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति, माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, कईयों की उन्हें आदि कारण भगव का कोई ज्ञान नहीं होता। न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए, तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगें, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्री व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्री नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्धजीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावत पूर्ण शक्तिमान हैं और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य हैं। बहिरंगा शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान हैं, न उनसे बढ़कर हैं। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति, चाहे वह कितनी ही तेजोमय क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ भगवान तथा सारे जब व्यष्टि व्यक्ति हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं और न कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतः भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहे। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद श्री व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवद गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। तवमात्मनात्मान मवह्यमोघः परस्य पुंस परमात्मन कलाम अजम प्रजात जगत शिवाय त न महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम 21 शब्दार्थ त्वमु तुम आत्मना अपने आप से आत्मानम भगवान को अवेही ढूंढो अमीद हक पूर्ण दृष्टि वाला परस्त अध्यात्म का पुंस भगवान परमात्मना परमात्मा का कलामो अंश अजम अजन्मा प्रजातमु जन्म लिया गया जगता संसार के शिवाय कल्याण के लिए तत् उस महाअनुभाव प्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अभ्युदया लीलाएं अधिगण्यताम विस्तार से बताओ। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य, श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहतुकी कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्री नारद ऋषि श्री व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्री व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो।
भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरणाकमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इदम ही पुंसस्तपस श्रुत्स्य वास्विष्टिस्त सूक्तस्य च बुद्धिदत्यो अभिच्युतो तीन रथ कविभिनिरूपितों यदुत्मश्लोक गुणानुवर्णनम 22 शब्दार्थ इदम यह ही निश्चय ही पुंस प्रत्येक व्यक्ति का तपस्या के द्वारा श्रुत्स्य वेदों के अध्ययन से वा अथवा स्विष्टिस्थ यज्ञ का सूक्तस्थ आध्यात्मिक शिक्षा का च तथा बुद्धि ज्ञान का अनुशीलन दत्यो दान अविच्युता अचूक अर्थ प्रयोजन कविशी मान्य विद्वान द्वारा निरूपित निष्कर्ष रूप में प्राप्त किया गया वर्णित यथ जी उत्तमैलिक भगवान जिनका वर्णन चुने हुए एलोकों पद्म से किया जाता है गुण अनुवर्णनम दिव्य गुणों का वर्णन विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या वेदाध्ययन यज्ञ दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तमैलोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला विज्ञान दर्शन भौतिकी रसायन मनोविज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति आदि के ज्ञान को उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन को इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण याया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्मा साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री साज समान भगवान को विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती हैं। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम यश महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला विज्ञान दर्शन भौतिकी रसायन मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला साहित्य पद्य चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान को सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सामान्यतः लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान को सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि को गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त छह अतिरिक्त कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान को महिमा का गायन। अहम पुरातीत भवे 5 भव मुने दास्यास्तु कस्याश्न वेद्वायनाम निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम 23 शब्दार्थ है हम 7 पुरा प्राचीन काल में पहले अतीत भवे पूर्व कल्प में अभवप हो गया मुने हे मुनि दास्या दासी का तू लेकिन कस्याश्न किसी वेदवादी नामो वेदांत के अनुयायियों का निरूपित लगा हुआ बाल का छीटा नौकर एव केवल योगी नामो भक्तों की शुश्रूषणे सेवा में प्रायुषी वर्षा ऋतु के 4 मासों में निर्विविष्टाम साथ रहते हुए हे मुनि पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तात्पर्य श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे।
उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा को शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान को तत्स्था शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के प्रवचन के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान को सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है, जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सर्वविर्त सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। ते मयपेटा खिलचापले 3 भके दांते 3 धृतक्रीडन के 5 नुवर्तिनी चक्र कृपान यद्यपि तुल्यदर्शना शुशुषमाने मुनयोद्भाषिणी 24 शब्दार्थ ते वे मयि मुझ में अपेत न भोग कर अखिल सभी प्रकार की चापले रुचियां अर्भ के बालक में दांते इंद्रियों को वश में करके अद्भुत क्रीडन के खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर अनुवर्तिनी आज्ञाकारी चकु प्रदान किया। कृपाम अहेतु की कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना स्वभाव से निष्पक्ष शुभ्रुषमाणे श्रद्धावान के प्रति मुंथा वेदांत के अनुयायी पुण्यगण अल्पभाषिणी मितभाषी कम बोलने वाले यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे केकधंतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। भक्तिवेद्यंतीजन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्तिवेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियजित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेलकूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या उन्हें ये सारी चीजें राजकुमार हों। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भव बंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रियजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। उच्छिष्टलपानुमोदितों द्विजय सकृत बुझे तत्पास्तक विष एवं प्रवृत्स्य विशुद्ध चेतस्तद्धर्मेवात्मरुचि प्रजायते 25 शब्दार्थ उच्छिष्ट लेपानु जूठन अनुमोदित अनुमति से द्विजय वेदांती ब्राह्मणों द्वारा सकृत एक बार स्म था बुझने ग्रहण किया ततो उस कार्य से अपास्त नष्ट हो गए किलबिश सारे पाप एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्थ लगे हुए विशुद्ध चेत से शुद्ध चित बाले का तत् बह विशेष धर्म स्थभाव एवं निश्चय ही आत्म रूक्षी दिव्य आकर्षण प्रजायते प्रकट हुआ।
उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की सकारात्मकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्तिवेदांत शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छठडम भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों को संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शरद भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक क्रियाकलापों के प्रति आकर्षित न होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें हरता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि ओपन हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं और अंत में वह भगवान की प्रेममय विकसित सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तत्रोन्व कृष्ण कथा प्रगायता मनुगृणा शुण्व मनोहरा ता श्रद्धया मेदिनुग्धन विश्वन्वत प्रियश्रविस्यर ममाभवत गुचि। 26 शब्दार्थ ततब वहां अनु प्रतिदिन अहम -7 कृष्ण कथा कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन प्रगायतम गायन करते हुए अनुग्रहण अहेतु की कृपावश अश्वुनबम सुनहतुए मनाहरा आकर्षक ताह वे अरद्धया आदरपूर्वक मैं मेरा अनुपद्म प्रत्येक पद पर विधुवता ध्यान से सुनते हुए प्रियभ्रवसी भगवान का अजू हे व्यासदेव मम मेरा अभवत ऐसी बन गई रुचि प्रवृत्ति है व्यासदेव उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तात्पर्य, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकल्प करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के तनों गुणों से आसक्त हो जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर निजी भगवान स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या को है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों भक्तिवेदांतों से सुनकर प्राप्त को। भक्तों को संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान कली युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। तस्मिद्दा लब्धरुचेम हामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययामे तत्सत् स्वमाया पशे मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। 27 शब्दार्थ तस्मिनु ऐसा होने पर तदा उस समय लब्ध प्राप्त रुचे रुचि महामते हे महासुनी प्रियर्वसी भगवान पर अस्खलिता मति अनवरत ध्यान मम मेरा यया जिससे अहम सात एतत ये सब सत असत स्थूल तथा सूक्ष्म स्वमाया अपन है अज्ञान से पशे देखता हूँ मनरी मुझमें ब्रह्मणि सर्वोपरि कल्पितम स्वीकार किया जाता है परि अध्यात्म में है महामुनि। ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं।
तात्पर्य, भौतिक जगत में अज्ञानत की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। भगवान को लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानवश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हैं। लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत हैं, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में, यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है, लेकिन श्रवण द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। इत्थ शरद प्रवृषिकाभृते विश्वन्वतो में अनुस्व यशो 5 मलम सज्जीत्यमान मुनिभिमात्मभि भक्ति प्रवृत्तात्मर्जस्तमोप 28। शब्दार्थ इत्थम इस प्रकार, शरद ऋतु, प्रावशिक और वर्षा ऋतु, 2 ऋतुएं, हरे भगवान का विश्वेन्वत निरंतर श्रवण करते हुए मैं स्वयं अनुसवम निरंतर यश हमलमु धवल कीर्ति सज्जीर्त्यमानमु जपी जाकर मुनिषि मुनियों द्वारा महाआत्मशः महात्माओं द्वारा भक्तिमय सेवा प्रवृत्ता प्रवाहित होने लगी। आत्म जीव रजोगुण तमोगुण उपा नाश करने वाली इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसपत रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की ही तरह होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों को संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। तस्यैव में 5 नुरक्तस्य प्रश्नस्य हतैनस अधानस्य बालस्य दांतस्थानुचरश्च 29 शब्दार्थ तस्थ उसका एवं इस प्रकार मेरा अनुरक्तस्थ उनसे आसक्त प्रश्रितस्थ आज्ञाकारी का हत पमुक्त एनसह पापों से अराधानस्थ श्रद्धावान बालस्थ बालक का दांतस्थ संयमी का अनुचरस्थ उपदेशों का हरता से पालन करने वाले का च तथा मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका हरता से अनुगमन करता रहा था। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के पद तक का उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। उसे छद्य भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का हृदयपूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण हैं उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञ है। ज्ञान न गुहमतमन यत साक्षात भन्वतोदितम गमिष्यंत कृपया दीनवत्सला 30 शब्दार्थ ज्ञानमृत ज्ञान गुहातमम गोपनीय यत जो है तत् उस साक्षात प्रत्यक्ष भगवता उदितम स्वयं भगवान द्वारा प्रतिपादित अनविचन उपदेश दिया
गमिष्यंत, जाते समय, कृपया, अहेतु की कृपा से, दीन वत्सला, जो दीनों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, दीन जनों पर अत्यंत दयालु, उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुहातम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तात्पर्य, विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक ही उपदेश देता है। भगवान ने भगवद गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है, तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वहीं बने ही रहेंगे। अतएव वे सूचित प्राणियों में से एक नहीं हैं, वे दिव्य हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्यदेव को दिया था। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका परम भक्त एवं मित्र था। अतएव भगवान अतिरिक्त दो का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई निरक्षय व शेषवादी चार अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है, तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अत्यंत गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है, तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। येन हम भगवतो वासुदेवस्य वेधस मानुभावम विदम येन गच्छन्ति तत्पदम 31 शब्दार्थ येन, जिससे एव निश्चय ही अहम -7 भगवत, भगवान का, वासुदेवस्त, भगवान श्री कृष्ण का, वेद से परम स्त्रशा का, माया शक्ति, अनुभवम प्रभाव, अविद्म सरलता से समझा गया, यही जिससे गच्छन्ति जाते हैं, ततुपदम भगवान के चरण कमलों में। उस गुहा ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तात्पर्य, कई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलतापूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव, जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतएव वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम हैं और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं। एतत् संसूचितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम 32 शब्दार्थ एतत् इतना संसूचितम विद्वानों द्वारा निर्धारित ब्रह्मणु है ब्राह्मण व्यास तापत्रय 3 प्रकार के ताप कष्ट चिकित्सितमो उपचार औषधि यत जो ईश्वर है परम नियामक भगवती भक्कौन्मय कर्म नियत कार्य बरहायणी ब्रह्म में भावितम समर्पित है ब्राह्मण व्यासदेव। विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं।
सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। कतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से, न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र कोई को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान परम स्वीकृति दाता हैं। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अलग ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है, वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अतः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपन आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसृचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद को अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति का शल तथा परकांड विद्वानों ने की है और सयुचितम शब्द का यही असली आशय है। आम्यो यश्च भूतानैन जायते येन सुब्रत तदेव द्याम्यम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम 33। शब्दार्थ आम यह याधियां, यह च जो भी, भूतानैम जीवों की, जायते संभव होती है, यह जिसके द्वारा, सुत्रत है महात्मा, तत् बह एव ही निश्चय ही, आम्यमो व्याधि, द्रव्यम वस्तु, न नहीं, पुनाति अच्छा करती है, चिकित्सितमो उपचार की गई, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती, जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं, तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा लोहे सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है, यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक रोगों ही शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए, जहां न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है, तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्व खल्विदम ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। एवं नृणा क्रियायोगा सवे संस्कृति हित्वा त एवात्म विनाशाय कल्पते कल्पिता परे 34 शब्दार्थ। एवं इस प्रकार नृणाम मनुष्यों के, क्रिया योगा सारे कार्यकलाप, सवे सब कुछ, संस्कृति भौतिक अस्तित्व, हेत्वा कारण, ते वे
एवं निश्चय ही आत्मा कार्य रूपी वृक्ष विनाशाय नष्ट करने के लिए कल्पते सक्षम होते हैं, कल्पिता समर्पित परे परमेश्वर में। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य, भगवद्गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाल सकाम कर्म की तुलना वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोगेच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्मयोग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है, जो न केवल वेदांत के पंडित हों, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मनस प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध को स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शरद भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवद्गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। यदि क्रियते कर्म भगवत प्रीतोषणम ज्ञान यद्दधीन ही भक्तियोग समन्वितम 35 शब्दार्थ हेतु जो भी अन्य इस जीवन या जगत में क्रियते करता है, कर्म कार्य भगवत भगवान की परितोषणम तुष्टि हेतु ज्ञानम ज्ञान यत् तत् जो इस तरह कहलाता है, अधीनप आश्चित ही निश्चय ही भक्ति योग भक्ति संबंधी समन्वित भक्ति योग से युक्त। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं, वह तो सगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य, आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्तियोग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्तियोग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। भक्तियोग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्तियोग के आश्रित हैं। यह क्रियायोग या कर्मयोग, जैसा की संस्तुति नारद ने व्यास के लिए को है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें, वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कलंशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है, तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्तियोग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नैष्कर्म्यच्युत वर्जित शल्क में व्याख्या की जा चुकी है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान को दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षास्कृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्थानुस्मरन्ति च 36 शब्दार्थ कुर्बाना करते हुए यत्र जहाँ कर्माणि कर्तव्य भगवत भगवान की शिक्षा इच्छा से असकृत निरंतर गुणति ग्रहण करता है, गुण गुण नामानि नाम कृष्णस्थ कृष्ण के अनुस्मरन्ति निरंतर स्मरण करता है, च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य, भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए, वह निरंतर भगवान नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवद गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान का यही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए।
वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भलीभांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवद्गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक का परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबद्ध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवद्गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो। अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाएं, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बन रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हों, जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकौम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चेतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खजाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही, विशेष रूप से भगवद्गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में, इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथार्थ पर ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पद प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी, विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान तदाकार होने का सुअष्ट चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार को अहंकारपूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवद्गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। 3 नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः सद्दूषणाय च 37। शब्दार्थ 37 भगवान की दिव्य महिमा के कीर्तन का प्रतीक। नमः भगवान को नमस्कार करना, भगवते भगवान को, तुभ्यपु तुमको, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र भगवान को, श्रीमहि उच्चारण या कीर्तन करें, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सक्लूषणाय ये तीनों वासुदेव के पूर्ण अंश हैं। नप सादर नमस्कार है, च तथा आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य पच्चयत्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन हैं। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। इति मूर्त्यभिधानन मंत्रमूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यग दर्शन पुमाना 38 शब्दार्थ इति इस प्रकार मूर्ति प्रतिरूप, अभिधानन शब्द या ध्वनि में,
मंत्र मूर्तिमु दिव्य उच्चारण का स्वरूप, अमूर्तिकम भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, यजते पूजा करते हैं, यज्ञ विष्णु पुरुषम भगवान को, सह वही, सम्यक पूर्ण रूप से, दर्शन जिसने देखा है, पुपानु व्यक्ति इस प्रकार वास्तविक दुष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप को ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कहीं दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? यह अनुभव कोई करा निराकार अनुभव नहीं है। यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अमरकोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय पर प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिक्रिय का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पाश्चात्रिक विधि में संस्तुत है जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पाश्चात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता है। पाश्चात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पाश्चात्य वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इमं स्वनिग्म ब्रह्मन्वैत्य मदनुष्ठितम अदान में ज्ञानमैश्वर्य स्वस्मिन भावच केशव 39 शब्दार्थ इमं इस प्रकार स्वनिगमम भगवान विषयक वेदों का गुर ज्ञान, ब्रह्मनु हे ब्राह्मण व्यासदेव अवैत्य यह जानकर मत मरे द्वारा अनुष्ठितम संपन्न अदात वर दिया मैं मुझे ज्ञान पर दिव्य ज्ञान ऐशमु ऐश्वर्य स्वस्मिनु निजी भावम प्रगाढ़ प्यार तथा स्नेह च तथा केशव भगवान कृष्ण ने है ब्राह्मण। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। तात्पर्य, दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वामा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान को विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थीं। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। त्वम्प्यच्छ्रुत विश्रुत विभो समाप्यते यैन विदा बुभुत्सितम प्राख्या ही दू खेरमुहुरार्दितात्मना सर्क्लेश निर्वाणमुशंति नान्यथा 40 शब्दार्थ त्वम तुम अपि भी अद्भुत विशाल श्रुत वैदिक साहित्य विश्रुत सुना हुआ विभो सर्वशक्तिमान का समाप्तते संतुष्ट यही जिससे विदाम विद्वान का बुभुत्सितम दिव्य ज्ञान सीखने के इच्छुक को प्राख्या ही वर्णन करो। दुख है दुखों से मोह सदैव अर्दित आत्म नाम पीड़ित जनसमूह को सर्क्लेश कष्ट को निर्वाणम शमन उष्णति न नहीं निकल पाते अन्यथा अन्य सात्वनों से। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उपचरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं: 1 जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, 2 जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, 3 जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा 4 जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतःप्रेरणावश भगवान को शरण ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। 1, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़ हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। 2, वे जो इंद्रिय तुष्टि के गहित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। 3, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा 4, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहें। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद्भागवत किन्हों विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शान का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद्भागवत का उपदेश नामक 5म अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।